हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डेरिवेटिव चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में फंक्शंस दिए गए हैं और उसे हमें डिफरेंशिएट करना है, यानी कि डेरिवेट करना है बेसिकली, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला शीट एक बार आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फॉर्मूलाज हमने देखे थे प्रीवियस वीडियो में, इन सबको हमने डिफरेंशिएट यानी कि डेरिवेट किया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिस वजह से यहाँ पे डिनोमिनेटर में डी एक्स आया था। तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स पावर ए प्लस ए पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस ए पावर ए। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो x है वो वेरिएबल है और a है वो कांस्टेंट है। तो हम इन टर्म्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हम इसे कंसीडर करेंगे लेट y इज इक्वल टू, और यह एक्सप्रेशन हो जाएगा x पावर a प्लस a पावर x प्लस e पावर x प्लस a पावर a। तो यह एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा dy अपॉन dx। तो यह सभी टर्म्स को हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यह हो जाएगा d अपॉन dx x पावर a प्लस d अपॉन dx a पावर x प्लस d अपॉन dx e पावर x प्लस d अपॉन dx a पावर a। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला शीट ओपन करता हूँ, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे x पावर a है, सो a जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे x पावर n, तो n जो था वो रैशनल, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो सेम वे इसको हम डेरिवेट करेंगे, तो यह आता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो इसको डेरिवेट करते हैं तो यह हो जाएगा a x और a माइनस 1 पावर में प्लस, अब यह a पावर x है। तो आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला नंबर 12 a पावर x, तो इसका वैल्यू होता है a पावर x इंटू लॉग a बेस e। तो इसको डेरिवेट होकर के हमें यहाँ पे मिलेगा a पावर x लॉग a बेस e। थर्ड टर्म है d अपॉन डी एक्स ई पावर x। सो जब एक्सपोनेंशियल टर्म्स आते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए तो वो सेम होता है, तो इस वजह से इसका वैल्यू जो होगा वो सेम होगा e पावर x। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पावर और बेस दोनों सेम है। तो बेसिकली a जो है वो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। तो इस तरह इसका वैल्यू 0 आएगा। तो अब हम इन सभी टर्म्स को एक रीअरेंज करते हैं एक तरीके से, a इंटू एक्स पावर a माइनस 1 प्लस a पावर x लॉग a बेस e प्लस e पावर x। तो यह हमारा dy अपॉन dx वैल्यू आ गया इस एक्सप्रेशन के लिए। इस तरह हमें बाकी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्म्स को ध्यान से देखेंगे और उस टर्म को हम कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूला शीट से जो हमने पढ़ा था, और उसी तरह हम, और जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो फॉर्मूला के साथ में हम उसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी, और यहाँ पे एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर x प्लस लॉग x बेस 2। तो इसे हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कंसीडर करेंगे कि यह एक्सप्रेशन जो है वो है इक्वल टू y। सो यह एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर x प्लस लॉग x बेस 2। तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लिया है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यह चेंज हो जाएगा dy अपॉन dx, और इंडिविजुअल टर्म्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स 2 पावर x प्लस
डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस 2। तो हमने यहाँ पे सभी टर्म्स को अलग अलग लिख दिया है। सो यह एक्स स्क्वायर है। तो जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने यहाँ पे देखा था कि यह फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा एक्स पावर एन का। तो यह डिफ्रेंशिएट होकर के ये जो पावर है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा इनटू एक्स और यह n-1 पावर में होगा। सो 2 - 1 तो यह होता है 1। तो यह 1 लिखो या ना लिखो उसका मीनिंग सेम होगा। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई कर देंगे। प्लस अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि जो 2 है यह कांस्टेंट है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो अलग है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है a पावर x का। तो यह चेंज हो जाएगा 2 पावर x log 2 बेस e प्लस अभी यहाँ पे देखेंगे log x बेस 2 है। तो इस टर्म के लिए हम फॉर्मूला अलग यूज़ करेंगे जो है 15 नंबर का log x बेस a का। तो यह चेंज हो जाता है 1 अपॉन log a बेस e इंटू 1 अपॉन x। सो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो यह हो जाएगा 1 अपॉन log, यहाँ पे जो 2 है वो a है इस फॉर्मूला में, तो इस वजह से यहाँ पे log 2 आएगा बेस e और 1 अपॉन x। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि जब आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप प्रॉपरली उसको सब्स्टिट्यूट करें, अदरवाइज आप गलत कर देंगे। जैसा कि अगर यहाँ पे log 2 की जगह पे आप log a बेस e भी लिखने की पॉसिबिलिटी है जल्दी जल्दी में, या मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो यह सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसे प्रॉपरली अरेंज करते हैं। x पावर 1 तो यह x ही होता है। सो यह 2x प्लस 2 पावर x log 2 बेस e प्लस 1 अपॉन log e 2 और यह 1 अपॉन x आ गया। तो इस तरह हमें यहाँ पे dy अपॉन dx मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है c रूट x और ब्रैकेट में है रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसके अर्लियर क्वेश्चंस में क्या होता था कि सभी टर्म्स को अलग अलग लिखा गया होता था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी फॉर्म में, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म था उनका। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। यहाँ पे रूट x को बाहर लिखा गया है जो कि मल्टीप्लिकेशन है कॉमन रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x का। तो यहाँ पे अगर हम पहले डेरिवेट करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे हम इसे एक फंक्शन कंसिडर करेंगे u और इसे दूसरा फंक्शन कंसिडर करेंगे v। तो वो फॉर्मूला अगर हम पहले यूज़ करेंगे तो यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, फिर उसको हम डेरिवेट करेंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस टर्म को अभी देखेंगे तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, पहला है रूट एक्स और दूसरा है टर्म है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। तो अगर हम इसे पहले डेरिवेट करते हैं तो यह u इंटू वी इस एक्सप्रेशन में कंसीडर करके इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो यह v टर्म है यह बहुत ही, इसमें भी दो टर्म्स हैं तो इसके लिए यह डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसे सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई करके। सो रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स, इससे मल्टीप्लाई होकर के यह हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स। तो अभी आप देखेंगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स तो यह हो जाता है x और यहाँ पे यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ मिलेगा 1। सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आता है और यह एक्सप्रेशन इस तरह का एक्सप्रेशन है। तो अब हम इसे आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो यह हो जाएगा dy अपॉन
डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स, पहला है एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स और यह है 1। सो अभी आप देखेंगे डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो इसका वैल्यू आता है 1 और d अपॉन डी एक्स 1, तो यह जो 1 है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। सो इस तरह इसका जो वैल्यू मिलेगा हमें यहाँ पे 1 मिलता है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब हम जैसे जैसे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते जाएंगे एक्सरसाइज में डिफ़िकल्टी लेवल्स थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, तो आपको यह बहुत ही केयरफुली देखना है कि कब हम कौन सा स्टेप कर रहे हैं। हर एक स्टेप का एक सिग्निफिकेंस है और वो स्टेप फॉलो करना है हमें। डी क्वेश्चन है ब्रैकेट में स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स और इसका होल स्क्वायर है, तो इसे हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो अभी आप देखेंगे इस टर्म को, तो यह a माइनस बी के होल स्क्वायर टर्म्स के जैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे कंसीडर करते हैं, लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। सो a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, तो सबसे पहला जो टर्म होता है उसे हम स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म रूट एक्स इंटू सेकेंड टर्म 1 अपॉन रूट एक्स प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर करते हैं हम फॉर्मूला के अनुसार। सो रूट एक्स का स्क्वायर तो यह होता है x माइनस, अब यहाँ पे रूट एक्स जो है वो न्यूमरेटर में है और यह डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा -2 प्लस यहाँ पे भी रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। इस तरह हमें यहाँ पे y का वैल्यू मिलता है x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे x आ जाएगा माइनस डी अपॉन डी एक्स 2 प्लस डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी एक्स ये दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू आता है 1 माइनस और यहाँ पे 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है, प्लस अब यहाँ पे यह 1 अपॉन एक्स है, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला था वो है 1 अपॉन एक्स पावर n, तो यहाँ पे यह x पावर 1 है, तो यह फॉर्मूला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यह हो जाएगा -1 अपॉन x 1 प्लस 1। समझे आप? मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको यह समझ में आए। x पावर n इज इक्वल टू -n x पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे जो x पावर n यानी कि यह n यहाँ पे 1 है, तो इस वजह से न्यूमरेटर में 1 आया है और डिनोमिनेटर में x का जो पावर है वो 1 और यह +1 जो है वो यह है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 1 प्लस, अब यह प्लस और यह माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे माइनस आएगा और 1 अपॉन एक्स पावर 1 प्लस 1 2 हो जाता है। सो इस तरह यहाँ पे फाइनल आंसर स्टेटमेंट है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह हमें आगे के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन ई है x इंटू ई पावर x प्लस लॉग x बेस a प्लस लॉग a बेस a। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेट y इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखते हैं x इंटू ई पावर x प्लस लॉग x बेस a प्लस लॉग a बेस a। तो यहाँ पे आप यह फर्स्ट एक्सप्रेशन देखेंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला है x ई पावर x जो है वो दूसरा फंक्शन है। सो इस वजह से हम यहाँ पे
u इंटू वी फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, और log a बेस a, तो अगर आप फॉर्मूला याद करेंगे log का कि बेस और log या दोनों सेम होते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो आइए इसे हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे टर्म्स हैं x इंटू ई पावर x प्लस log x बेस a। इसका वैल्यू 1 होता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिखूँगा और d अपॉन डी एक्स। मे भी आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ log a बेस a इज इक्वल टू 1 होता है, और यह हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। ओके, सो अब हम यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को साइड में लिखते हैं और सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो यह d अपॉन डी एक्स ई पावर x आ गया, प्लस अब हम सेकेंड टर्म को बाहर लिखेंगे और फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यह फर्स्ट टर्म सॉल्व हो गया, d अपॉन डी एक्स। तो अभी आप यह टर्म को देखेंगे तो सेम वे फॉर्मूला नंबर 15 के जैसा है, log x बेस a के जैसा। तो यहाँ पे भी हम यह फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यह हो जाएगा 1 अपॉन log a बेस e, log a बेस e, और यहाँ पे 1 अपॉन x, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे यह दोनों डेरिवेट हो गए हैं, यहाँ पे अभी भी इसका डेरिवेशन बाकी है तो इसको डेरिवेट करते हैं। सो x और e पावर x को जब हम डेरिवेट करेंगे तो यह सेम आता है, e पावर x प्लस यहाँ पे e पावर x dx अपॉन dx, इसका वैल्यू 1 होगा। तो इस तरह हमने सभी टर्म्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया है और यह 1 अपॉन x यहाँ पे आ जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में मिलता है हमें log a बेस e। तो इसको हम फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे, x इंटू ई पावर x प्लस ई पावर x प्लस 1 अपॉन x इंटू log a बेस e। सो यह dy अपॉन dx का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया है। क्वेश्चन f है रूट x माइनस कॉस x। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह एक्सप्रेशन ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो हम इसे डायरेक्टली डेरिवेट कर सकते हैं। सो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू रूट x माइनस कॉस x। सो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह चेंज हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स रूट x माइनस d अपॉन डी एक्स कॉस x। तो अब हम रूट x को देखते हैं कि यह फॉर्मूला डायरेक्ट आता है या अभी इसमें कुछ करना पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर 10 है, रूट x का डेरिवेट करने पे हमें यहाँ पे मिलता है 1 अपॉन 2 रूट x। तो यह हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x माइनस, और cos x को हम डेरिवेट करेंगे तो फॉर्मूला के अनुसार यह होता है माइनस साइन x। तो यह हो जाएगा माइनस साइन x, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x प्लस साइन x। तो इस तरह यह टर्म डेरिवेट हो गया और यह इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन जी है e पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस लॉग x बेस e। तो यहाँ पे भी यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, a प्लस बी प्लस सी टाइप फॉर्म में, तो हम इसे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो लेट y इज इक्वल टू ई पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस लॉग x बेस e। तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह चेंज हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx
फर्स्ट टर्म है यहाँ पे ई पावर एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे मिलेगा हमें लॉग एक्स बेस ई। तो जैसा कि हमें पता है ई पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम ई पावर एक्स ही होता है, ओके। और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, तो अगर हम 1 अपॉन एक्स को डेरिवेट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसके बेस पे यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे log x बेस e है। तो फॉर्मूला नंबर 13 कहता है कि log x बेस e, इसको हम डेरिवेट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन एक्स। तो इस तरह इसका वैल्यू आता है 1 अपॉन एक्स, और इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह e पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका फाइनल आंसर आता है dy अपॉन dx का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अभी आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने अभी तक सॉल्व किए हैं सब पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही था। तो जितना अच्छा फॉर्मूला याद है उतना आसानी से आप विद इन 1 या 2 मिनट्स में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन H है log x बेस e अपॉन x। यह जो एक्सप्रेशन है इसे आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर डिवीजन फॉर्म में, और दोनों का फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो हम कोई भी इम्प्लीमेंट यहाँ पे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सो लेट y इज इक्वल टू log x बेस e अपॉन x। तो इस टर्म को मैं बताता हूँ कि दोनों कैसे तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहला है कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स बेस ई। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यह जो है u होगा और यह जो है वो v होगा, और या फिर इसे u कंसिडर करो और इसको v, दोनों तरीके से फॉर्मूला यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें यहाँ पे मिलता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx log x बेस e अपॉन x। और इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ जिससे कि सिंप्लीफिकेशन आसानी से कर सकें। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को पहले लिखेंगे और न्यूमरेटर को डेरिवेट करेंगे। तो यह हो जाएगा x इंटू डी अपॉन डी एक्स, और u है तो u यहाँ पे है log x बेस e माइनस, फिर न्यूमरेटर लिखना है हमें, यहाँ पे है log x बेस e इंटू डी अपॉन डी एक्स। तो यह v है तो इसका मतलब कि यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा x। सो इस तरह हमने यहाँ पे न्यूमरेटर सॉल्व कर दिया है, और v स्क्वायर, तो यहाँ पे x है तो इस वजह से यह x स्क्वायर आएगा। तो अब हम इसका न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। x इंटू लॉग x बेस e, तो इसको डेरिवेट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग x बेस e इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो इसका वैल्यू भी आएगा 1। सो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर x स्क्वायर, यहाँ पे यह न्यूमरेटर में है और यह डिनोमिनेटर में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो 1 माइनस लॉग x बेस e अपॉन एक्स स्क्वायर, यह इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है और यह फाइनल आंसर है dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है और सेम वे हम इसे सॉल्व भी करेंगे। सो आई क्वेश्चन है माइनस ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे हम u अपॉन v का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है लेट y इज इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स माइनस 1।
सो इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx माइनस ई पावर x अपॉन ई पावर x माइनस 1। इसमें दो पार्ट्स आएंगे, एक जो होगा न्यूमरेटर और दूसरा है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर हो जाएगा ई पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम एज इट इज़ लिखते हैं, तो यह ई पावर x माइनस 1 हो गया d अपॉन dx। इसमें न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं माइनस ई पावर x माइनस, अब न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखेंगे माइनस ई पावर x इंटू डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे जो है ई पावर x माइनस 1। तो इस तरह हमने न्यूमरेटर को यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो ई पावर x माइनस 1 यह एज इट इज़ होगा, और माइनस ई पावर x, सो ई पावर x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह सेम आएगा, और ये जो माइनस है वो बाहर हम लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये माइनस ई पावर x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ई पावर x एज इट इज़। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो टर्म्स हैं a माइनस बी, तो दोनों को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम e पावर x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा सेम e पावर x, और माइनस 1 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू 0 आएगा। सो माइनस 0 अपॉन e पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस ई पावर x इंटू ई पावर x, तो यह हो जाएगा माइनस ई पावर 2x, और माइनस माइनस प्लस ई पावर x प्लस यहाँ पे ई पावर x इंटू ई पावर x, तो यह हो जाएगा ई पावर 2x अपॉन ई पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में एक गलती कर दिया था, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, सिर्फ ई पावर x अपॉन ई पावर x माइनस 1 है, तो यह प्लस होगा। और सेम वे रेक्टिफाई भी हम करते हैं, तो यह प्लस होगा, यहाँ पे भी यह साइन प्लस होगा, और यह ई पावर x प्लस, और यहाँ पे भी यह प्लस होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यह भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस, तो यह मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और यह एज इट इज़ होगा। तो जब हम ई पावर x इंटू ई पावर x करते हैं तो यह प्लस ई पावर 2x आएगा, माइनस ई पावर x करेक्ट है, यहाँ पे यह माइनस और यह प्लस है, तो इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इस वजह से यह जो साइन है माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे ई पावर 2x प्लस है, और यहाँ पे माइनस ई पावर 2x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमें यहाँ पे मिलता है ई पावर x अपॉन ई पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। सो यह dy अपॉन dx का वैल्यू है। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस का भले ही मैंने मिस्टेक किया हो लिखने के टाइम पे, बट स्टेप्स दोनों के सेम है। अगर आपका स्टेप्स क्लियर है तो आप आसानी से आंसर लेके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जे है 10 पावर x प्लस लॉग x बेस 10 प्लस लॉग 10 बेस 10। तो यहाँ पे अगर आप एक्सप्रेशंस को देखेंगे तो यह ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, a प्लस बी प्लस सी फॉर्म में, तो डायरेक्टली हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू 10 पावर x प्लस log x बेस 10 प्लस log 10 बेस 10। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह log और बेस दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू आता है 1। तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ 10 पावर x प्लस log x बेस 10 प्लस 1। तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें यहाँ पे मिलता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 10 पावर x प्लस डी अपॉन डी एक्स
log x बेस 10 प्लस d अपॉन डी एक्स 1। तो यह 10 पावर x है। तो हमने यहाँ पे जो फॉर्मूलास पढ़ा था वो था a पावर x, तो a जो है वो कांस्टेंट था और यहाँ पे यह जो है 10 है। तो फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो यह आ जाएगा a पावर x यानी कि 10 पावर x आएगा इनटू log 10 बेस e। तो इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हम log x बेस 10 इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यह फॉर्मूला है 15 नंबर log x बेस a का। तो यहाँ पे जो a है फॉर्मूला में 10 है यहाँ पे, तो यह सॉल्व होकर के हो जाएगा 1 अपॉन log 10 बेस e और 1 अपॉन x। तो यह इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। इसे हम फर्दर रीअरेंज करेंगे 10 पावर x इंटू log 10 बेस e प्लस यह 1 अपॉन x है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के आगे आ जाएगा और इसके कॉमन डिनोमिनेटर में आएगा log 10 बेस e। तो इस तरह हमें यहाँ पे dy अपॉन dx का वैल्यू मिलता है और एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। के क्वेश्चन है x पावर 2a प्लस 2a पावर x प्लस 2a पावर 2a। तो यहाँ पे यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू x पावर 2a प्लस 2a पावर x प्लस 2a पावर 2a। तो यहाँ पे आप यह टर्म को देखेंगे तो बेस और पावर दोनों सेम है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है एज पर इंडाइसेस के रूल के अनुसार। तो यह हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स पावर 2a प्लस 2a पावर x प्लस, तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यह हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx और x पावर 2a प्लस d अपॉन dx 2a पावर x प्लस d अपॉन dx और यह, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे x पावर 2a, तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है x पावर n का। तो इसमें जो पावर है वो आगे प्रीफिक्स में आ जाएगा 2a और x इंटू n-1 होता है, तो यहाँ पे 2a माइनस 1 आ जाएगा प्लस 2a पावर x। तो यह फॉर्मूला 12 नंबर का हम यूज़ करेंगे। सो यह हो जाएगा 2a पावर x इंटू लॉग 2a बेस e। और यहाँ पे देखेंगे तो यह कांस्टेंट है और कांस्टेंट का वैल्यू 0 आता है। इस तरह यह टर्म्स सभी डेरिवेट हो जाते हैं और एक रीअरेंज में लिखता हूँ 2a x पावर 2a माइनस 1 प्लस 2a पावर x इंटू लॉग 2a बेस e। सो यह जो वैल्यू है वो है dy अपॉन dx का। सो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो जाता है और यह वीडियो भी हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आगे के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। आई होप कि आपको यह सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू।